गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। हमने आपको पहले वाले वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया था, पेज नंबर 75 तक आपको हमने पढ़ा दिया था। इससे आगे हम जो है इसी पेज पर जो है 75 पेज पर ही हम आगे से पढ़ेंगे, जहाँ हमने ऊपर देखा था कि वही धर्म का ढोल पीटे कैसा अन्याय है। कि दुर्योधन कह रहे हैं कि युधिष्ठिर से कि तुम जो हो धर्म के अनुसार सारे कार्य करते हो और तुम मेरा जो है यहाँ पर क्या देखने आए हो कि तुम मुझे मरते हुए देखने आए हो। तुम मुझे ये देखने आए हो कि मैं कैसे चिल्ला रहा हूँ, कैसे पीड़ा में पड़ा हूँ, ये देखने आए हो। और तुम अपने आप को धर्मराज कहते हो। ये कैसा अन्याय है। तुम धर्म के अनुसार काम करने वाले हो, धर्म के अनुसार चलने वाले हो, और तुम ये अपना ढोल पीटते हो कि तुम धर्म के अनुसार कार्य करते हो। ये कैसा अन्याय है। इससे आगे हम पढ़ेंगे। युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं, अर्थ का अनर्थ ना करो दुर्योधन। वो कहते हैं कि अर्थ का अनर्थ ना करो। तुम जो हो धर्मराज, अर्थ का क्या कर रहे हो, अनर्थ कर रहे हो, यानी कि अर्थ को तुम क्या कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो दुर्योधन। मैं तुम्हें शांति देने आया था। मैं तुम्हें क्या करने आया था, शांति देने आया था कि तुम इतने ज़्यादा परेशानी में हो, इतनी ज़्यादा तुम्हें तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। तुम इस वजह से मैं तुम्हें क्या करने आया था, शांति देने आया था। और मैं ये सोच रहा था कि तुम शायद क्या कर रहे होगे, पश्चाताप कर रहे होगे, तो कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें क्या करने आया था, शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं आया था। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं तुम्हें देखने नहीं आया था कि तुम कैसे मर रहे हो, या मैं तुम्हारे मरने पर खुशी मनाने आया हूँ, ये नहीं देखने आया था। बल्कि मैं क्या करने आया था, मैं ये करने आया था कि मैंने सोचा कि शायद तुम्हें अपने किए पे पछतावा हो रहा हो, पश्चाताप हो रहा हो, और मैं उसमें तुम्हारी क्या कर सकूं, तुम्हारी इस पीड़ा को क्या कर सकूं, हल्का कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया था कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो और मैं तुम्हारी पीड़ा को क्या कर सकूं, हल्का कर सकूं। दुर्योधन इसका जवाब देते हैं, हाय रे मिथ्याभिमानी, अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा। दुर्योधन कहते हैं कि मिथ्याभिमानी, झूठ में घमंड करने वाले, अपने ऊपर घमंड करने वाले, झूठ में अभिमान करने वाले, अपने ऊपर घमंड करने वाले, अब भी तुम दया का ढोंग कर रहे हो। यानी कि अभी भी तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर क्या करने आया हूँ, दया करने आया हूँ, कि तो अभी भी तुमने दया का ढोंग नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर तनिक अपनी ओर तो देखो, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम अपनी तरफ देखो, पश्चाताप तुम्हें होना चाहिए। दुर्योधन कहते हैं तुम अपनी तरफ देखो, तुम्हें पश्चाताप खुद पर होना चाहिए। मैं क्यों पश्चाताप करूं, मुझे किसी बात का पश्चाताप नहीं है, मैं किसी भी तरीके का कोई पश्चाताप नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा। वो कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं करा। दुर्योधन कहते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया जिसका मैं पश्चाताप करूं। मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा। मेरे अंदर जो मन में भाव थे, मैंने उसको छिपा कर नहीं रखा, गुप्त नहीं रखा। बल्कि मैंने जो चाहा कि मैं राज्य चाह रहा था, कि मुझे राजा बनना था, वो मैंने सबको बताया। मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया, मैंने कोई साजिश नहीं रची, षड्यंत्र नहीं किया, कोई साजिश नहीं की, और अपने गुरुजनों का वध नहीं किया। क्योंकि आपको पहले भी बताया है कि कौरवों की तरफ से सारे उसके भाई थे दुर्योधन के, और घर के जितने भी सगे संबंधी जो थे वो सब कौरवों की तरफ से युद्ध में लड़े थे। तो कहते हैं कि जब कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडवों ने उनका क्या किया, उनको मारा। तो वो कहते हैं कि मैंने कोई गुरुजनों का वध नहीं किया, मैंने अपने विचारों को खुलकर सबके सामने रखा। दुर्योधन कह रहे हैं मैंने अपना कोई षड्यंत्र नहीं रचा, कोई साजिश नहीं करी, तो मैं क्यों पश्चाताप करूं, पश्चाताप तुम्हें करना चाहिए। युधिष्ठिर ये तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन,
युधिष्ठिर कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुम दुर्योधन। दुर्योधन किटकिटाकर अपने दांत जो है वो किटकिटा कर कहता है दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज। वो कहता है दुर्योधन नहीं मुझे सुयोधन कहो धर्मराज। सुयोधन क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई। वो कहता है अब भी तुम्हें क्या है शांति नहीं मिली। क्या मुझे मार कर भी तुम्हें संतोष नहीं मिला। अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे मार कर भी तुम्हें अंदर से संतोष नहीं प्राप्त हुआ। जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो, जो मेरे अंतिम समय में मेरे ही मुंह पर क्या कर रहे हो, मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो, यानी कि मजाक उड़ा रहे हो। क्या ईशा में अपनी मानवता भी भस्म कर दी। इतनी तुम मुझसे जलन रखते हो कि तुमने अपनी मानवता भी क्या कर दी है, खत्म कर दी है, यानी कि तुम मेरे नाम तक का मजाक उड़ा रहे हो। युधिष्ठिर क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने न कहने से क्या आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन नाम से ही संबोधित करेगी। युधिष्ठिर कहते हैं क्षमा करो भाई, मैं तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे सुयोधन या दुर्योधन कहने से कोई भी मतलब नहीं है, पर क्योंकि आने वाली पीढ़ी तुम्हें क्या कहेंगी, तुम्हें दुर्योधन ही कहेंगी। तुम्हारे कृत्यों का साक्षी इतिहास पुकार पुकार कर। वो कहते हैं तुमने ऐसे काम किए हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं तुमने ऐसे काम किए, ऐसे कृत्य किए हैं जिसका साक्षी, जिसका गवाह कौन होगा, इतिहास होगा। इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ये तुम्हें क्या कहेगी, पुकार पुकार कर। वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते, बीच में ही दुर्योधन उनसे कहते हैं मुझे दुर्योधन कहेगा यही ना। वो कहते हैं कि इतिहास जो है वो इतिहास में मुझे दुर्योधन नाम से ही लिखा जाएगा और आने वाली पीढ़ी मुझे दुर्योधन ही कहेगी यही ना। जानता हूँ युधिष्ठिर, पर जानता हूँ मुझे मार कर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। वो कहता है मैं जानता हूँ अच्छे से युधिष्ठिर कि तुम मुझे मार कर भी चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो, तुम्हें क्या है, तुम विजेता हो, तुमने क्या की है, जीत, युद्ध में जीत प्राप्त की है। अपने गुरुजनों सगे संबंधियों के शोषित की गंगा में नहाकर तुमने राज मुकुट धारण किया है। वो कहते हैं तुमने अपने गुरुजनों और अपने सगे संबंधियों के शोषित यानी कि रक्त में क्या किया है, नहा कर तुमने क्या किया है, राज मुकुट प्राप्त किया है। तुमने अपने गुरुजनों का और अपने सगे संबंधियों का इस युद्ध में क्या किया है, उनको मारा है, तब तुमने क्या किया है, ये राजमुकुट प्राप्त किया है। तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे और इतिहास भी तुम अपने सामने लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में क्यों चूकोगे। जब इतिहास तुम्हारे सामने लिखा जाएगा तो तुम अपनी अच्छी बातें उसमें लिखोगे और मेरे सारे बुरे कामों को उसमें लिखोगे। सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे और सुयोधन को हमेशा के लिए तुम, मेरे नाम को हमेशा के लिए तुम दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे। करहा कर उसकी देह को ही नहीं उसका नाम तक मिटा दोगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरी देह ही नहीं, तुम मेरे शरीर को ही नहीं मिटाओगे बल्कि मेरे नाम को भी मिटा दोगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रुक कर, मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा, पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान ना करो। वो कहता है मेरे मरने के बाद तुम्हें जो जी में आए वो करना, पर मुझे इतना न्याय तो दो कि मुझे जब तुम्हारे सामने तुम्हारा इतना बड़ा शत्रु जो है वो मर रहा है तो उसका झूठ में अपमान मत करो, उसके नाम की मजाक मत उड़ाओ। युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन। युधिष्ठिर कहते हैं कि युधिष्ठिर जो है वो न्याय का ही साथ दिया है, उसने न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका और न्याय के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े दुख उठाए हैं, मैं इसमें भी नहीं चूका हूँ। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, अबलाओं और अनाथों का वह करुण चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है।
और कहते हैं, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जब सगे संबंधी तड़प तड़प कर मर रहे थे, वो दृश्य मैंने देखा है। युद्ध में जब सगे संबंधी तड़प तड़प कर मर रहे थे, वो दृश्य भी मैंने देखा है। अबलाओं का और अनाथों का, जो अबलाएं यानी कि जो स्त्रियों के पति जो थे मर गए थे, वो, और अनाथ जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनके पिता मर गए थे, उनका करुण चित्कार, उनका जो है चिल्लाना चीखना, वो दृश्य भी मैंने युद्ध के बाद देखा है, जो कि दिल दहलाने वाला दृश्य था। पर सुयोधन, मैं संहार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया। और युधिष्ठिर कहते हैं, ये इतने बुरे दृश्य को भी मैं शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिले सब स्वीकार है। किंतु क्या न्याय यही था कि राज्य मुझे मिलना चाहिए, और उसके रास्ते में जो भी हुआ, जो भी युद्ध हुआ, जो कुछ भी नरसंहार हुआ, लोग मारे गए, वो जो कुछ भी हुआ, वो सब कुछ मैं सहन कर गया। दुर्योधन, ये दम्भ है युधिष्ठिर। दुर्योधन कहता है ये दम्भ है, ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है युधिष्ठिर, ये मिथ्या अहंकार है। तुम झूठ में अपने आप पर घमंड करते हो। मैं तुम्हारी ये आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। कि तुम अपनी आप की प्रशंसा कर रहे हो, ये मैं नहीं सुन सकता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम अपने ये प्रशंसा अपने भक्तों के लिए रहने दो। तुम्हारे जो भक्त होंगे वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम विजय की डींग मार सकते हो, तुम ये डींग मार सकते हो कि तुमने क्या की है, विजय प्राप्त की है, तुमने युद्ध जीता है, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। तुम न्याय के अनुसार कार्य करते हो, धर्म के अनुसार कार्य करते हो, ऐसा मत कहो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले। कहते हैं स्वार्थ को, तुम अपने स्वार्थ को ये कहो कि ये स्वार्थ ही तुम्हारा क्या है, ये तुमने अपने स्वार्थ को, यानी कि राज्य पाना तुम्हारा क्या था, स्वार्थ था। तुमने उसको क्या किया, न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि प्राप्त कर ली। अगर तुम्हें इसमें संतोष मिलता है तो मिलता रहे। मेरे लिए यह आत्म प्रवंचना है, मैं इससे घृणा करता हूँ। ये मेरे लिए क्या है, अपने आप को धोखा देना है, और मैं इससे क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। युधिष्ठिर स्वार्थ, दुर्योधन स्वार्थ, युधिष्ठिर कहते स्वार्थ, दुर्योधन स्वार्थ, दुर्योधन और नहीं तो और नहीं तो क्या। जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। दुर्योधन कहते हैं ये स्वार्थ नहीं है तुम्हारा तो और क्या है। जिस राज्य पर तुम्हारा अधिकार नहीं था, उस राज्य को पाने के लिए तुमने युद्ध किया। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। ये तुमने स्वार्थ ही दिखाया, उसका तांडव ही तुमने यहाँ पर दिखाया। भला किस न्याय से तुम राज्य अधिकार की मांग करते थे। तो तुम्हारा कौन सा अधिकार था कि तुमने क्यों राज्य की मांग की। तुम्हारा अधिकार राज्य पर नहीं था। युधिष्ठिर, सुयोधन मन को टटोल कर देखो, क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है। वो कहते हैं, तुम युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं अपने मन में टटोलो कि वो जो तुम कह रहे हो वो तुम ठीक कह रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है। वो कहते हैं युधिष्ठिर, ये तुम नहीं जानते कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का ही राज्य होता है। और महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं, क्योंकि राजा तो महाराज पांडु थे, और पांडु की मृत्यु के बाद राज का पर अधिकार किसका होता, फिर तो मेरा ही होता, क्योंकि मैं ही बड़ा पुत्र था। दुर्योधन, बस तुम्हारे पास यही एक तर्क है न, परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी ये सोचा कि जिस राज पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया। और दुर्योधन कहते हैं कि तुम्हारे पास बस एक ही तर्क है, एक ही बात है कि पांडु जो थे महाराज वो राज्य कर रहे थे, उनके बाद मुझे ही राजा बनना चाहिए। वो कहते हैं पर एक बात सोचो कि पांडु महाराज के पास, तुम्हारे पिता के पास ये राज्य कहाँ से आया। क्या जन्म अधिकार से, क्या जन्म के अधिकार से। जन्म से तुम्हारे पिता मेरे पिता से छोटे थे,
जन्म से उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो राजा बन सकते। नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता को इसलिए राज्य की देखभाल का कार्य मिला क्योंकि मेरे पिता अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा थी, राज्य का संचालन वो कर नहीं सकते थे, उन्हें परेशानी थी, इसलिए उन्होंने पांडु महाराज को, अपने छोटे भाई को राज्य की देखभाल के लिए रखा था। अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार ना था, वह मेरे पिता का था। वो कहते हैं कि वरना तुम्हारे पिता का इस राज्य पर कोई अधिकार नहीं था, वो मेरे पिता का था और मेरे पिता ही उस राज्य के राजा थे। अगर वो अंधे ना होते तो आज मेरे पिता ही इस राज्य के राजा होते। आज हम इतना ही पढ़ेंगे 10th क्लास, और इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।